जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट में सवाल किया था, सर मुझे बिजनेस करना है, कैसे किया जाए, क्या मैं कर सकता हूं? या फिर बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि हमारे पास ये स्किल है, कौन सा काम किया जाए, मैंने ये कोर्स कर रखा है, कौन सा काम किया जाए। तो इससे संबंधित कई सवाल आ रहे हैं, कई सवाल आए हैं। आज इसी पे बताने जा रहा हूं। अगर ये वीडियो को पूरा आप देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं कि आप कहीं ना कहीं सेटल हो जाएंगे, चाहे वो जॉब में हो, बिजनेस में हो, किसी कंपनी में हो, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में ही क्यों ना हो, कहीं ना कहीं आप सेट हो जाएंगे। आपको धक्का नहीं खाना पड़ेगा। आप अपने एज का, आप अपने स्किल का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करेंगे। मन में कोई सवाल प्रश्न आए कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। ऐसे ही आपके टॉपिक पर भी, आपके सवालों के जवाब पर भी वीडियो बनाऊंगा। देखिए, आपको बता दूं कि आप किसी भी सेक्टर में कितना भी आपने नॉलेज ले लिया, कितना भी स्किल ले लिया, कितना भी जानकारी आपने ले लिया, तो आप डायरेक्ट उस फील्ड में ना कूदें। चाहे पूंजी आपके पास 50,000 हो या 50 लाख हो, उस फील्ड में बिजनेस करने के लिए आप डायरेक्ट ना कूदें। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, खास तौर पर लोग अंबानी, अडानी, ये सभी का एग्जाम्पल देते हैं। इसके अलावा टाटा, बिरला, ये सब का एग्जाम्पल देते हैं। तो बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि लोग एक्टर का एग्जाम्पल देते हैं, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, ये सब का एग्जाम्पल देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, वो एग्जाम्पल सही देते हैं। वो लोग जो देखते हैं इतने बड़े लेवल पर चले जाते हैं, लेकिन जिस फील्ड में वो खुद रहते हैं, जिस फील्ड को उन्होंने खून पसीना बहा के कमाया हुआ होता है, खड़ा किया होता है, उसका खुद का बेटा भी चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो गया हो, डायरेक्ट डायरेक्ट उस चीज को उसको नहीं सौंपते। वो भी जब विदेशों से पढ़ाई करके आते हैं तो पहले उसको कहीं ना कहीं किसी दूसरे के कंपनी में ही सही, चाहे अपने कंपनी के किसी यूनिट में ही सही, या फिर एक्टर है तो किसी न किसी डायरेक्टर के पीछे ही सही, को डायरेक्टर के रूप में, सहायक डायरेक्टर के रूप में पहले वो काम करवाते हैं। दूसरों के यहाँ काम करवाते हैं, धक्का खिलवाते हैं, उन्हें यह बताते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाता है, जिंदगी कैसे जी जाती है, मेहनत कैसे किया जाता है, कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ, कैसे मैं जीरो से हीरो बना हूं। तो वो चीज को समझने में, उसको स्किल को जब समझता है, उस चीज को समझता है, साथ साथ में डिसिप्लिन समझता है, दुनियादारी को समझता है, तो बहुत आसानी होती है किसी चीज को अचीव करने में। और उसका जो बाप दादा जो संपत्ति बना के गया हुआ है या फिर एम्पायर खड़ा करके गया हुआ है, उसे बचा के रखने में बहुत आसानी होती है। अन्यथा बाप ने, दादा ने बनाया और बेटा ने खत्म कर दिया। ऐसा भी आपने बहुत देखा होगा और सुना भी होगा। अब आपको बताता हूं कि क्यों नहीं करना चाहिए डायरेक्ट बिजनेस। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आप जिस फील्ड का बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर छोटा सा शॉप ही करना चाहते हैं, या एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, सब इंसान ही करता है, नॉर्मल इंसान ही करता है। आपको करना क्या है, उस फील्ड में कम से कम, मिनिमम बता रहा हूं आपको, कि 1 साल से लेकर 5 साल तक आप उस फील्ड में जॉब जरूर करें। चाहे कितना भी आप काबिल है, कितना भी कारगर है, कितना भी आप जानकार है, उस फील्ड में जॉब करें। जॉब करने से क्या होता है कि आप जब जॉब करेंगे तो उस चीज को समझेंगे कि क्या होता है इस फील्ड में, क्या दिक्कतें आती है, जब मैं जॉब कर रहा हूं तो क्या क्या हैंडल करवाना पड़ेगा जब मेरे अंडर में कोई जॉब करेगा। तो ये बहुत सारी चीज जानकारी होगी। इसके अलावा बिजनेस के बारे, उस बिजनेस के बारे में जानकारी होगी, उस फील्ड के बारे में आपको जानकारी होगी। देखिए, सही बता रहा हूं आपको, आप कहीं कोई कोर्स करने जाते हैं, कहीं पर कोर्स करने जाते हैं, तो देखते हैं अभी स्किल का जो कोई भी कोर्स होता है, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50-50 लाख का कोर्स होता है। डिप्लोमा होता है, डिग्री होता है, इसके बाद स्किल का कोर्स होता है, कोई प्रोफेशनल कोर्स होता है, इतने इतने महंगे होते हैं। लेकिन आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, कुछ सीखने का चाह है, कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, उस फील्ड में आप जॉब करने जा रहे हैं, तो जॉब करते तो क्या होता है, आप पैसे भी मिलते हैं और आप सीखते भी है, डबल फायदा आपको होता है। मतलब जब सीखने कहीं जाते हैं, कोर्स करने जाते हैं, तो पैसे भी देते हैं, समय भी बर्बाद होता है। यहाँ क्या है, समय भी बर्बाद नहीं हो रहा है, समय भी यूज हो रहा है आपको, इसका मतलब पैसे मिल रहे हैं और आप सीख भी रहे हैं। तो दो चीज यहाँ पर हो रहा है, आपको बता दूं। तो आपको जॉब करना चाहिए, किसी भी हालात में पहले जॉब कीजिए, तब उस फील्ड में, वो उस बिजनेस के बारे में सोचिए और कीजिए, तब देखिए आपकी तरक्की कैसे होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखे हैं कि सैलरी का रोना लोते हैं कि मुझे सैलरी कम मिल रहा है, मुझे तो 8,000 ही मिल रहा है, मुझे 10,000 मिल रहा है, मुझे 15,000 मिल रहा है, मेरे पास इतने स्किल है, मैं इतना कम पैसों में काम करूं, इतने कम पैसों में काम करूं, इतना कम अर्निंग कैसे। अरे भाई, वो आपका स्टार्टअप है, वो कोर्स करने जा रहा है, वो दे रहा है, उसको तो लेना चाहिए तुमसे, उसको तो तुमसे लेना चाहिए। लेकिन दे के तुम्हें सिखा रहा है, तुम्हें उस लायक बना रहा है, आप 2 साल समय बर्बाद कर रहे हो, इनकम भी हो रहा है, और आप
इस लायक हो जाओगे 1 से 5 साल, 5 साल तो मैक्सिमम बता रहा हूँ, 1 साल 1.5 साल 2 साल में आप उस लायक हो जाओगे कि उस बिजनेस को खुद से करके हैंडल कर सकते हो। दूसरा क्या है कि आपके पास एक एसेट भी तैयार हो जाता है, कुछ अर्निंग भी हो जाता है, कुछ इनकम भी हो जाता है, कुछ बैकअप भी तैयार आपके पास हो जाता है। तो आप कहीं भी इस तरह की काम करने जाए, जो बिजनेस आपने एम सोच रखा है, तो वहाँ सैलरी ना देखें, सैलरी पर ध्यान आप ना दें। आपको वो काम करना है, सैलरी थोड़ा कंप्रोमाइज भी करना पड़े तो कंप्रोमाइज करके आप वहाँ पे काम जरूर करें। तो आपको बता रहा हूं कि आप शर्म ना करें, कोई भी काम करने में शर्म नहीं करिए। देखिए, आपने अक्सर सुना होगा, बचपन से सुना होगा, आपके पिताजी भी कहते होंगे, आपके दादाजी भी कहते होंगे, फिल्मों में डायलॉग आपने सुना होगा, बड़े बड़े राजनेताओं से सुना होगा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, और ये हकीकत भी है। आज जितने भी बड़े बड़े अंपायर जो खड़ा कर रखे हैं, वो या तो साइकिल से स्टार्ट किए हैं या स्कूटर से स्टार्ट किए। अडानी के बारे में आपने सुना होगा, उसका जीवनी पढ़ना है, आप गूगल पर जाके पढ़ सकते हो। अपने काम को स्कूटर से स्टार्ट किया था, स्कूटर से, और आज हवाई जहाज पे उस काम को कर रहा है। आपको बता दूं, इसी तरह अंबानी का आपने सुना होगा, पेट्रोल पंप पे जॉब करते हुए सपना देखा था, और आज देखिए खुद का पेट्रोल पंप पूरे देश में ही नहीं, वर्ल्ड लेवल पर चल रहा है उनका। तो ये सब चीजें आपको सीखने की चीज है। किसी का अगर किसी के बारे में किसी के जैसा बनना चाहते हैं तो उसका जीवनी पढ़िए। देखिए, बहुत सारे लड़के इस समय क्या है कि लोग मोबाइल मोबाइल रील्स देखते रहते हैं, पूरे दिन गाना देखते रहते हैं, पूरे दिन इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, फेसबुक चलाते रहते हैं, सोशल मीडिया पर भी रहते हैं। भाई साहब, जो सपना आपका है, उस चीज को, उस सपना को पूरा करने के लिए आपको सबसे बेहतरीन बात बता रहा हूं कि आपको बुक पढ़ना चाहिए, किताब पढ़ना चाहिए, अखबार पढ़ना चाहिए। भले ही कितना भी डेवलप दुनिया हो गया हुआ है, हर चीज आपके मोबाइल में है, लेकिन आप जब बुक पढ़ेंगे, किसी का सक्सेस स्टोरी का बुक पढ़ेंगे, कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ेंगे, बुक से जो आपको नॉलेज होगा वो आपको सोशल मीडिया नहीं दे सकता। आप गूगल पर किसी चीज के बारे में सर्च करते हैं तो वहां क्या होता है, एक ही व्यक्ति के बारे में पांचों अलग अलग चीज बताता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप बुक पढ़ते हैं किसी का जीवनी का, किसी का स्टोरी, उसका खुद का लिखा हुआ, या फिर उसके परमिशन से कोई राइटर किसी ने लिखा है, तो वो बुक क्या है, आप बार बार पढ़ेंगे, उसको सोचेंगे, उसके बारे में आप ख्याल करेंगे, खुद को वहां पर रख के देखेंगे, तो आपको आगे बढ़ने के लिए खुद को मोटिवेशन मिलेगा। तो बुक लोगों ने छोड़ दिया है। बुक से जो इंप्रेशन होता है, बुक से जो माइंड पर असर पड़ता है, वो आपको सोशल मीडिया से नहीं पड़ता है। मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा आपको बता रहा हूं कि आपने स्क्रॉल कर करके रील देखा होगा, 50 रील, 60 रील, 70 रील डेली हर व्यक्ति देख रहा है आजकल, या यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, या बता दूं आपको फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं, या फिर कोई पोस्ट देख रहे हैं। मैं आपसे कल की पूछ रहा हूं कि एक दिन पहले आपने कितना वीडियो देखा, कितना रील्स देखा, जो भी आपने किया उसमें से कितना आपको याद? मुझे नहीं लगता है कि याद है। मैं खुद अपनी बात बता रहा हूं, जब ऊपर वाला चला जाता है तो नीचे वाला ध्यान में रहता है, जब नीचे वाला चला जाता है तो फिर उसके नीचे वाला ध्यान में रहता है। ऊपर कौन जा रहा है वो याद रहता ही नहीं कि मैंने अभी 10 मिनट पहले कौन सा रील्स देखा है, कौन सा वीडियो देखा है। तो ये प्रभाव नहीं देता। ये सोशल मीडिया का जो चीजें है, जो आप देख रहे हैं, ये आपके दिमाग पर प्रभाव नहीं करता। आपको जीवन में जब तरक्की करना है, कुछ करना है, फोकस करना है, तो उसके लिए आपको बुक ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए, मोबाइल में क्या होता है कि आप कोई चीज पढ़ भी रहे हैं, गूगल पर कोई चीज सीख रहे हैं, कोई चीज जानकारी ले रहे हैं, अब होता क्या है, उसी बीच किसी का फोन आ गया तो आप फोन में विलीन हो जाते हैं, उस चीज को भूल जाते हैं। होता क्या है कि जैसे आप कोई वीडियो देख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, वहां आते आते कोई ऐसा वीडियो आपके सामने आ जाता है कि जो वीडियो लगता है कि काफी इंटरटेनिंग है, या फिर ऐसा होता है जो आपको आकर्षित करने लगता है। गलत गलत वीडियो भी रहता है, लोग उसको देखने लगते हैं, अपने एम से फोकस हटा लेते हैं। तो इसलिए इसको बुरा माना गया। देखिए, मोबाइल फोन या फिर आपको बता दूं लैपटॉप हो गया, या फिर डिजिटल ये जो वर्ल्ड चल रहा है अभी, ये बुरा नहीं है। ये कब है? ये जब आप सक्सेस कर जाते हैं, अपने एम को अचीव कर लेते हैं, आप मंजिल पे पहुंच जाते हैं, तब सारा चीज कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे दिन आप रील देख रहे हैं, या फिर पूरे दिन वीडियो देख रहे हैं, या पूरे दिन क्या कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप सेटअप हो चुके होते हैं और आपके पीछे काम करने वाले बहुत सारे लोग हो चुके होते हैं। आपका बिजनेस मैनेज करने के लिए, आपका काम मैनेज करने के लिए आप बहुत सारे लोग हो चुके होते हैं। तो आते हैं फिर अपने जगह पे। मैं आपको बता दूं कि जब आप जो बिजनेस करने जा रहे हो, जो कुछ करने जा रहे हो, तो आप जॉब उस सेक्टर में जरूर करें, कम से कम 1 साल, और मैक्सिमम बता दूं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेना है, बहुत आगे तक जाने की सोच रहा है, तो 5 साल आपको करना चाहिए। इससे क्या है कि डिसिप्लिन आप सीखेंगे, उस काम के बारे में जानकारी रखेंगे, उसके बारे में अगर बहुत ज्यादा जानकारी भी है तो भी आप करते हैं, तो कुछ ना कुछ नया आपको वहां पे सीखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, इसी प्रकार से आप सवाल करते रहिए। मैं हर मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए तैयार हूं, और हर मुद्दे पर वीडियो बनाऊंगा मैं। आप सवाल करिए, कुछ पूछिए, मैं आपका हर समस्या का हल करने की प्रयास करूंगा।
आपको बता दूं, मैं इस चैनल पर आप जानते ही हैं कि मैं हर तरह के वीडियो बनाता हूं, जैसे आपका खास तौर पर कानून लॉ से संबंधित, प्रॉपर्टी लॉ खास तौर पर। इसके अलावा आप रेलवे से संबंधित जो भी अपडेट आता है वो देने का प्रयास करता हूं। पॉलिटिकल, मोटिवेशनल, बहुत सारे टॉपिक पर, मुद्दों पर वीडियो बनाता हूं। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम कोई नया जो आता है, कोई अपडेट आता है, तो मैं उसका सोर्स के साथ में, प्रूफ के साथ में सब चीज आपको जानकारी देता हूं। सही जानकारी, अच्छी जानकारी देने का प्रयास करता हूं। तो इसीलिए अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी आप दबा लेंगे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है, वीडियो आपको मिलता रहता है, आप देखते रहते हैं, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।